Hi, I'm Anu Agarwal and you've got to subscribe to Siddharth Kannan's channel now. तो अनु अग्रवाल मेरे पास आई थी इंटरव्यू से पहले और उन्होंने कहा था मुझसे कि जब आशिकी रिलीज हुई थी तुम क्या स्कूल में थे? तो मैंने कहा सो शी सेज यू मस्ट हैव बीन अ बिग फैन ऑफ माइन। और उन्होंने सामने से बोल दिया। मैंने कहा ये जो मैं बोलने वाला था उन्होंने खुद बोल दिया। तो दैट क्लियरली शोज द फैक्ट कि आप बहुत रियल है। जो मैं बोल रहा था आपने पहले ही बोल दिया। The known facts are known facts, right? ऑफ कोर्स उनके बारे में झूठ बोलने से क्या मिलेगा? ये बात है। बट मैं बताऊं, जब मैंने बोला अपने यूनिट से कि आप आ रही हैं, जेन्युइनली सारे जो मेरे बंदे हैं यहाँ पे सब ब्लश करने लगे। मैं भी अपने आप को बोल रहा था देखो कंपोजर मेंटेन करो, अनु अग्रवाल आ रही है, आपकी चाइल्डहुड क्रश है, कुछ बेवकूफी मत कर देना उनके सामने। हम लोग को बोलना है बिकॉज दैट्स द इम्पैक्ट जो आपने रखा है हमारी जिंदगी पर विद आशिकी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत कम लोग ये जानते इस जनरेशन के कि अनु अग्रवाल was actually the first rule breaker of those times. अगर मैं बोलूं ये जो रिबेलियस अनु अग्रवाल थी वो कौन से रूल्स आपने धमाधम तोड़े थे, खुद बोल दीजिए। You know, actually, मैं एक बात बताऊं कि ये रिबेल, मैं तो कभी रिबेल नहीं थी। No, so the thing is, रिबेल तो एक तरीका है चीजें कहने का, पर मुझे लगता है कि हर समय मैं सिर्फ वो ही कर रही थी जो मैं करना चाहती थी, और आधे टाइम जो मैं करना चाहती थी वो लोकल समझ के हिसाब से बिल्कुल परे था। तो यार अरे लड़की अकेले कैसे रह सकती है, अकेले शादी नहीं करेगी, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, अकेले रहेगी, खुद कुछ बनना चाहती है, पागल है। अच्छा, इन एनी केस ब्यूटीफुल तो है नहीं, गोरा सांवला रंग है, तो वैसे भी क्या होगा इसका, और ज्यादा लंबी है, वो टांगे कितनी लंबी हैं इसकी। So you know, I was like a misfit in every possible way, and it was the first time जब मैं पेरिस गई मॉडलिंग के लिए, वहाँ जो मेरे को लोगों ने वाव ब्यूटीफुल, मैंने कहा यार तो मैंने कभी भारतवर्ष में अपने देश में तो कभी सुना ही नहीं है, you know. So yeah, I think it was just like my whole personality and persona is just different, and maybe you can call it rebellious, you can call it, you know, out of the way, you can call it out of the box, you can call it anything. आप शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग, कि आप उस वक्त इंडिया की फर्स्ट सुपर मॉडल थी। आपको कैसे पता चला? देखिए हम सब रिसर्च करते हैं हमारे क्रशेस के बारे में। वाह, नहीं, यू नो एक्चुअली मैं सच सही बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मेरी एक फोटो में, मेरी जीन्स मैंने पहन रखी थी, वो किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींची थी और वही उन्होंने कवर पे लगा दी। नारी हीरा का सोसाइटी मैगजीन काफ़ी बड़ा होता था समय, उस पर कवर पे लगा दिया और लिख दिया इंडियाज़ फर्स्ट सुपर मॉडल। मैंने कहा यार अभी मेरे पेरेंट्स देखेंगे, वैसे मैं दिल्ली से छोड़ के घर यहाँ रह रही हूँ, वो देखे कहेंगे अच्छा अब यहाँ पे सोशल वर्क की पढ़ाई करती थी, वहाँ जाके क्या कर रही है, सुपर मॉडल बन गई। So I was like, oh God, I just hope nobody reads it. Magazine छुपाओ। Yeah, so yeah. तो हमारी सुपर मॉडल अनु को महेश भट्ट जी का ये फोन कॉल आया, मिलने गई थी, क्या हुआ? नहीं, अच्छा एक तो ये बात है कि महेश भट्ट का जब फ़ोन आया मेरे पास तो मैं उनसे कहा कि मैं तो हिंदी फिल्में बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं करना नहीं चाहती। उनका क्यों? अनु यू आर अ स्टार, ये उनकी पहली लाइन थी, यू आर अ स्टार उनका इन द गैलेक्सी। तो बोले कि नहीं तुमको एक्टिंग कर, फिल्म में कर, नहीं मैं तो नहीं करूँगी, आई डोंट। क्यों? तो मैंने कहा आई डोंट लाइक द पोर्ट्रेयल ऑफ गर्ल्स इन फिल्म्स। तो बोले क्यों? तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्या है, हाँ क्योंकि ज़्यादातर रोल्स में लड़कियां आती हैं, दे जस्ट लुक प्रिटी, डांस करती हैं, तीन डांस कट नंबर्स कर देंगी, एक टीयर जर्किंग सीन कर देंगी, एंड नॉर्मली द गर्ल्स आर ऑलवेज fathers, pets, they always have rich fathers. The boys were the struggling ones in those days.
right? Like Amitabh played the struggling guy's role, the angry man, what he was called. But in the 70s, 80s जो पिक्चरें बनती थी 90s, वो उसमें लड़का स्ट्रगल करता था, लड़की तो मतलब there was no struggle in her life. अभी मैं सोच रहा हूँ तो हाँ बिल्कुल You know? लीड एक्ट्रेसेस अमीर बाप की बेटी थी हमेशा. So the thing for me was कि यार हम लोग भी क्या लड़कियां जो हैं लड़कियां, because my dream was I just wanted to be an independent girl and everyone say यार ये क्या तो पागल है, ये शादी कर ले यार, अच्छा कर. तो वो सब नवाब वगैरह मुझसे शादी करना चाहते थे, उनके रिश्ते आ रहे थे घर में, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास में कानपुर लखनऊ में उनके पास आते थे रिश्ते, और ये अभी शादी हो जाएगी 17-18 वर्ष में. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ. पागल है क्यों सर, सब कुछ एवरीथिंग विल बी रेडी, एवरीथिंग, यू वोंट हैव टू डू एनीथिंग. तुम घर पे बैठ के सिर्फ जो है यू नो रानी बन के रहना. मैंने कहा नहीं, मैं तो आई डोंट माइंड बीइंग अ वर्कर बट आई वांट टू मेक इट ऑन माय ओन. तो ये मेरा सपना था. मुझे फिल्म स्टार बनने का सपना नहीं था, मुझे कुछ मॉडल बनने का सपना नहीं था. मेरा सपना और कुछ नहीं था. मेरा सपना था कि मैं I want to be independent as a girl. I want to make it on my. I don't want to just be कि I just don't want to be somebody's daughter, somebody's wife and somebody's grandmother. तो क्या उस वक्त इस मेंटालिटी की वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से, क्या मेल एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इंटिमिडेट होते थे आपसे? नहीं, I really don't know because my agent used to say कि लोग कहते हैं कि कास्टिंग काउच है फिल्म इंडस्ट्री में. उनको पता नहीं कि अनु की तो अपनी कास्टिंग काउच है. वो सारे डायरेक्टर्स को वाले हटा देती है, कहती स्क्रिप्ट दिखाओ पहले फिर मैं साइन करूँगी पिक्चर. इसलिए तुम्हारी 100 में से 99 फिल्में रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि डायरेक्ट उनके पास स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं होती. नोबडी यूज्ड टू हैव अ स्क्रिप्ट रेडी इन अर्ली 90s. जो मैंने फिल्में साइन करी 4 या 5, वो सब स्क्रिप्ट उनकी रेडी थी. राकेश रोशन हैड हिज स्क्रिप्ट रेडी फॉर किंग अंकल बिकॉज उसने अमिताभ को लेके वो पूरी स्क्रिप्ट बनाई थी. 1 साल में उसने बना ली थी. ही हैड द फुल स्क्रिप्ट रेडी. महेश भट्ट हैड द फुल स्क्रिप्ट रेडी. आई डिड फिल्म विद मणि रत्नम. मणि रत्नम की पूरी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तैयार थी. आई डिड अ फिल्म विद मनी कॉल. That script was fully ready, which opened in Cannes Film Festival. You know, that was an avant-garde film produced by a German production company of Regina Ziegler. So वो वहाँ रिलीज हुई 94 में, हमने शूट किया 95 में रिलीज हुई वो. तो that he had, so these 4-5 ही फिल्में मैं साइन कर पाई ना जिनकी स्क्रिप्ट रेडी थी. गजब तमाशा एक मैंने साइन करी थी. I thought that was a really nice family drama, पर उसकी मार्केटिंग वगैरह कुछ ठीक नहीं हुई. But I had fun shooting that. वो that was the script was ready. बाकी किसी की स्क्रिप्ट ही नहीं थे यार. नहीं मैडम आप साइन करिए, स्क्रिप्ट बनाएंगे मैडम. मैडम मतलब मैडम क्या है यार, मेरा आई वाज 24 यार, मतलब मैं तो 25 साल की भी अभी नहीं हो रही थी. एंड दीज गाइज वर लाइक माई फादर्स और ग्रैंड फादर्स एज. आके मेरे सामने झुके मैडम. यू नो आई वाज लाइक सो एम्बैरेस्ड. आई वाज प्लीज आप खड़े हो जाएं, मतलब झुकी. नहीं अच्छा स्क्रिप्ट कहाँ है पहले. नहीं मैडम ये सूटकेस खोला, फुल ऑफ मनी. आई एम लुकिंग एट इट एंड सेइंग ओह गॉड, अरे ये क्या कर रहे हैं. नहीं आपके लिए लाए हैं ये. रॉ कैश suitcase, like you know suitcases full they used to bring to my house and open up, and उसमें सब पैसा भरा हुआ है. And I would say this is looking very ugly to me. मेरे दिमाग में, मैं कहती तो नहीं थी अच्छा इसको ठीक है बंद करिए, पहले मुझे बताइए स्क्रिप्ट दिखाइए. मैडम आप साइन कीजिए बस. अच्छा पॉइंटिंग टू द मनी, आप साइन कीजिए. ये है तो बाकी सब चाहे जो हो जाए. हाँ ये है रोकड़ा है. हाँ, तो स्क्रिप्ट क्यों सोचना. तो ये था, मतलब ये तो ले लीजिए आप. मतलब कि यू नो we at least have some greed and take the money because that's what they thought I would do, which I didn't. I was like नहीं पहले आप स्क्रिप्ट दिखाएं. तो अभी मुझे बता, मैं एक बहुत क्यूरियस हूँ. उस जमाने में हम लोग बहुत कास्टिंग काउच की बातें सुनते थे. आपके साथ वो मूव्स किए थे उन्होंने? मैं बता तो नहीं, मेरा तो एजेंट कहता था अनु की खुद की कास्टिंग काउच है. लोग मुझसे घबरा जाते थे, पता नहीं क्यों घबरा जाते थे. I have no idea. I was not rude to anybody. I was not, but I used to speak my mind and I would laugh at them or something sometimes.
But Anu, you know, like if somebody made a, you know, एक लड़के ने आके मेरे ना थाई पे हाथ रख दिया तो मैंने हंसना शुरू कर दिया, तो सब लोगों ने मुझे देखा, वो तो एम्बैरेस होके वहां से भाग ही गया। तो इस तरीके की चीजें होती थी। So I think that they just didn't know what to do with me. दूर खड़े रहते थे, शक्लें तो मेरी देखते रहते, but nobody could really come ahead and say anything. And that's where I also started saying, you know, woman power. girl power. गर्ल पावर, यू नो दैट्स वेयर आई फील कि अगर गर्ल में अपनी अंदर शक्ति है ना, शक्ति मीनिंग हर गर्ल में शक्ति है, बट इफ शी इज क्लियर देन दिस कास्टिंग काउच वोंट हैपन। इफ शी इज क्लियर कि यार ये दिस इज द पैरामीटर, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी, और नहीं मिले तो ना मिले, भाड़ में जाए यार। कैमरा You know? पे आने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे उस जमाने में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत हिपोक्रिटिकल सोसाइटी थी। माने कुछ और होता था पीछे, सामने कुछ और दिखाते थे। क्यों कहा आपने वो? नहीं, बट यू नो द थिंग इज दैट आई रियली डोंट नो कि आज क्या सीन है। I feel that, you know, social media, and I love social media. I am a total fan of social media. But on the same hand, I also understand that, you know, people are predicting something else. मतलब कुछ और वो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, सब लोग हैप्पी हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग अच्छे लग रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, ड्रेसेस पहन। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। हर जने की जीवन में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, पर हम वो उतार तो दिखा रहे हैं, पर चढ़ाव तो दिखा रहे हैं, पर हमारा जो दुख है या हम वो छुपा रहे हैं। Isn't that hypocritical? ये आप ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रही हैं या सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंटेड टू द इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस? More about the entertainment business, because entertainment business news में रहता है ना। Whatever happens in the entertainment business, it gets highlighted. आज को एक जना कोई बीमार पड़ता है, क्योंकि वो स्टार है तो वो हर जगह लिखा जाएगा उसके बारे में। मेरे बारे में कितनी चीजें लिखी गई हैं सोशल मीडिया में, उल्टी सीधी बातें, जैसे कि they kept on saying कि यार वो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। बाय द वे, आई थिंक दैट दिस इंडियन आइडल थिंग, राइट, आई वेंट, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज वहाँ के लोग वो पढ़ रहे हैं, वो इतने सालों से अनु अग्रवाल का एक्सीडेंट हो गया, उनकी शक्ल खराब, so they saw me doing my model walk, walking in with my high heels and, you know, looking good. They said, यार ये तो कोई और ही, ये अनु अग्रवाल तो हम नहीं जानते। We know that Anu Agarwal, which the media has been presenting, कि वो बीमार है, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, all negative things. तो इसलिए आपको लगता है कि नहीं, इंडियन आइडल में उन्होंने चॉप किया आपका I सीन? don't know. I'm just saying another, एक दूसरा नजरिया सोचने का। But जो होता है वो सही होता है। मुझे एक कट्टर विश्वास है कि जो होता है वो सही होता ही है, और उससे ग्रैटिट्यूड आता है। अनु, जैसे मैंने कहा, उस जमाने में लोग बिहाइंड द सीन्स बहुत चीजें करते थे, ये सुनने को आया है। आई कुड बी रॉन्ग, बट सुनने को आया है। एंड आपके बारे में चीजें ओपनली आती थी। यूज्ड टू बी द कवर ऑफ मैगजीन्स फॉर बीइंग ग्लैमरस, फ्लैम्बॉयंट, fearless. In fact, you were open about your live-in relationships in those days, जब लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते थे। Obviously, नहीं होती ही नहीं थी। When I had a live-in relationship, they said, what? मतलब कि धरती पाँव के नीचे से निकल गई kind of thing. They were shocked beyond belief कि how can a girl do that? बिना शादी करे लड़के के साथ रह रही है। So I thought कि oh God, अभी तो जो है ना, all kinds of negative things are going to come to me, you know, people are going to start talking, whatever it is, मुझे यही करना है। But luckily I became a top model and started being talked about, interviewed. So, you know, I've seen success ना, ऐसी चीज है, जब आपको सक्सेस मिल जाती है ना, तो सब लोग जो है ना चुप होके बैठ जाते हैं। जब आपने आशिकी के साथ ओवरनाइट सक्सेस देखा, क्या वो सक्सेस हैंडल कर पा रही थी? I couldn't handle that success. Yeah, oh God, it was like madness. मतलब कि, you know, like every street, all the boys were standing with I love you Anu का sign, क्योंकि वो राहुल ने उसमें लिखा था किसी वॉल पे, वो सब वॉल्स भरी हुई। मैं घर से निकलूँ तो हर वॉल पे I love you Anu, लड़के खड़े हुए हैं। मैं ऑटो में, मैं तो पेइंग गेस्ट थी उस समय, मैं ऑटो लेती थी तो उसमें ऑटो में आशिकी का गाना, मैडम
मैंने अरे तुम शीशा छोड़, तू यार सामने देख, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप मेरे पास हमारे पे साथ बैठी, यार तू सीधा देख यार प्लीज। रोक, ऑटो में उतर रही हूँ। आई हैड टू लाइक गेट ऑफ फकिंग ऑटोज because they were like guys, they just couldn't take their eyes off me in the mirror and playing the Ashiki song. I've gone to a restaurant with my boyfriend. सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हो गई. I've gone with him to have dinner. सारा staff, all the chef, all the staff of the entire restaurant and every guest has left their table and come to us. Autograph sign कीजिए. तो मेरा वो बॉयफ्रेंड तो बाहर ही जाके बैठ गया. आई सेड कि यार तू बाहर क्यों चला गया? हाउ कैन यू डू दैट? यू शुड हैव बीन देयर, सपोर्टेड मी. और वहाँ बच्चों को गोदी में लाके अरे वो आंटी के साथ फोटो खिंचवाओ. यू नो, एंड लाइक ओ गॉड, मेरा खाना यहाँ रखा हुआ है. मैडनेस, यू नो. सो देन फाइनली आई जस्ट लाइक आई सेड कि यार तो लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो गई है. व्हाट डू आई डू नाउ? What have I done to deserve this? Oh God. You know, I mean, for me, stardom was, and you know, it was huge stardom. You know how it was, no? So कोई लड़की थी वहाँ, मतलब कि सिगरेट वहाँ पी रही है. अच्छा, आप सिगरेट पीती हैं बाहर? ओह हाँ, मैं तो पीती हूँ. अगर सिगरेट तो अंदर पीऊँ तो मैं बाहर क्यों नहीं पीऊँगी? नहीं, पर जो है अब उस समय की टॉप एक्ट्रेस ने वो तो स्टील ग्लास में विस्की डाल के पीती हैं जिससे कि दूसरों को दिखाई ना पड़े. I was like, what? कि oh God, मैं सोचती थी कि कहाँ मैं आ गई हूँ, कौन सी दुनिया में. And then I was in Paris and you know I had a French boyfriend and you know मेरी पूरी लाइफ जो थी that was another tangent completely. पर उस जमाने में जो अभी भी होता है कि एक्ट्रेसेस को स्पेशली फेयर स्किन होना चाहिए, गोरी होनी चाहिए, और अभी भी होता है. कभी कभार चर्चे आ जाते हैं कि ब्राउन स्किन्ड है, डार्क स्किन्ड है. क्या उसकी वजह से, क्योंकि आप ब्राउन स्किन थी, डार्क स्किन थी, आपको काम हाथ से गया? You know the thing is कि ये तो बिल्कुल मेरी तो लाइफ ऐसी है ना कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आता ना. You know, I mean, you know, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए था कि, तो फिर इसके बिल्कुल विपरीत हुआ. ओहो, बिल्कुल विपरीत. अच्छा, और पहला एक्चुअली शुरुआत हुई क्योंकि पेरिस से यू नो फॉर शेफ्स इंडियन टॉनिक वो मॉडल यहाँ ढूंढ रहे थे. तो उन्होंने सब लोगों को, मॉडल को 3 महीने उन्होंने इंटरव्यू किया है लड़कियों को, एंड ऑल ओवर द बिग सिटीज, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सबको जब जगह करा उन्होंने. एंड फाइनली उन्होंने जब चूज किया तो मुझे तो, मैं जब पेरिस गई वहाँ तो ये हुआ कि वाओ, यू नो, शी इज अ मुलाटो. You know, mulattoes वहाँ के जो है, you know, they are slightly brown in skin, tan skin. Wow, tan skin. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई. तो मुझे लगता है कि that percolated, even though we were not that much in touch with the West as we are today. पर मुझे लगता है कि somewhere that feeling was there. तो यहाँ पे किसी ने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि कि तुम सांवली हो तो तुमको ये रोल नहीं मिलेगा. मुझे मतलब कि वो कंसिडरेशन ही नहीं थी. आई डोंट नो हाउ. ना मॉडलिंग में मुझे लगता है कि कहीं मेरे अंदर ये सवाल नहीं था. मुझे लगता था कि मेरी ये स्किन है. You owned it. I owned it and I said कि हाँ ठीक है. उन्होंने मुझे जब सफेद करने की कोशिश करी पहले मेरे शूट में, I walked off the shoot. I walked off. अरे मैडम वो सेट तैयार है और वहाँ सब पूरा सेट तैयार है, सब लोग खड़े हैं वहाँ पे, कैमरा तैयार. I said आपको गोरी लड़की चाहिए थी तो गोरी मॉडल्स हैं ना सारी, उनको ले लेते, मुझे क्यों लिया? अगर आपने मुझे लिया तो देन एक्सेप्ट मी एज आई एम, राइट? यू कांट टेक मी एंड ट्राई टू मेक मी फेयर. आई गॉट आउट. कैन आई टेल यू अनु, तो मैं रेडियो करता था, राइट? एंड सब कहते थे यार तू स्पॉन्टेनियसली बात करता है, तू फियरलेस है, तू बिंदास है. तो मैं कहता था यार फिर मुझे टीवी क्यों नहीं दे रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s. तो बोलते नहीं यार तेरा लुक टीवी एंकरिंग का नहीं है, होस्टिंग का नहीं है. वाओ, क्यों? तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, 6 फुट का हूं, राइट. बट आई वोंट इवन बी बॉदर्ड इवन इफ आई वाज 5 फीट, क्योंकि इट्स व्हाट यू टॉक, इट्स व्हाट योर इंटेलिजेंस, योर विट, योर सोल, योर EQ, IQ, सब चीज. तो फिर उन्होंने बोला नहीं यार कोरे लड़के चाहिए होते हैं टीवी एंकरिंग के लिए, पर तू टेंशन क्या रहा है, तू तो रेडियो में छा रहा है. हाँ. एंड by God's grace, and I'm not saying this for effect,
आज इतने व्यूज जब मेरे वीडियो पे आते हैं, वही सांवला स्किन है, वही लड़का वहां शायद इवॉल्व हुआ टाइम के साथ, क्योंकि Exactly. लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं अगर आप खुद को खुद एक्सेप्ट को करें। एक्सेप्ट करो सबसे पहले, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। उस समय जब ये लोग मुझे बोलते थे, मैं चुपचाप सुन लेता था, आई वुड स्माइल, आई वुड गो, बिकॉज़ आई Right. हैड अ सक्सेसफुल रेडियो करियर। बट आफ्टर अ पॉइंट इट बिकेम माय मिशन कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, एंड आई विल मेक श्योर इफ पीपल एक्सेप्ट मी, दे विल एक्सेप्ट मी, इफ दे डोंट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ।